हाइड्रोडायनामिक्स, है ना। अभी तक हमारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट में था विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, द कंटेनर, है ना। जो कंटेनर में है उसके विथ रिस्पेक्ट टू वह रेस्ट में था, ठीक। अभी यहाँ पे फ्लूइड काय में आएगा, मोशन। तो फ्लूइड मोशन में कहाँ रहता है, रिवर। किसी पाइप में आप नल को ओपन करते हो तो क्या होता है, फ्लूइड मोशन में आता है। जैसे ही अपन क्लोज कर देते हैं तो फ्लूइड काय में आता है, आ जाता है रेस्ट। तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स था, उसमें हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ प्रेशर करा था, देखा था ये कि विथ डेप्थ प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, विथ हाइट प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अभी हमें हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ना है, यानी यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो, इसको समझ। तो हाइड्रोडायनामिक्स मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड with respect to the surface, that is कंटेनर। जिस कंटेनर में उसको रखा है ना, उसके विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड काय में रहेगा, फ्लो होगा, मोशन में रहे। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैंने बताया था हाइड्रोस्टैटिक्स में कि अगर मैं एक कंटेनर में एक फ्लूइड को भरता हूँ और वह कंटेनर ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो फ्लूइड ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस। और यहाँ पर इसका इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू a/g। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि ये कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा और इसको हमने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो फ्लूइड कैसा रहेगा, ऐसा, ओके, फ्लूइड ऐसा रहे, करेक्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल ऐसा लेता हूं कि एक नल है, ओके, इसके अंदर ओपन कर दिया इसको, इसके अंदर से फ्लूइड जो है वो ऐसे गिर रहा है, ऊपर से पाइप से आ रहा है, ठीक है, आगे समझ। ये थर्ड एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा ये एक रिवर है, ओके, ये रिवर में लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है। तो कौन सा फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाता है और कौन सा फ्लूइड डायनामिक्स में आता है। यहां पर कंटेनर इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a, हियर लिक्विड is at rest with respect to कंटेनर। ये क्या है, स्टैटिक है। यहां पर भी लिक्विड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, इट इज एट स्टैटिक। यहां पर डायनामिक्स है, डायनामिक्स है। यहां पर क्या है, डायनामिक्स। आया समझ में। जब एयर फ्लो होती है, एयर ब्लो होती है, ठीक है, और वहां पर लेयर्स ऑफ एयर जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, उसकी स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिएगा कि एक कार है, ओके, ये कार स्टील एयर में मूव हो रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, तब इसका मोशन क्या होता है, ये डायनामिक्स है। क्योंकि यहाँ पर जो एयर की लेयर कार के साथ कांटेक्ट में रहती है उसकी वेलोसिटी कार के बराबर हो जाती है, और जो एयर की लेयर दूर है उनकी वेलोसिटी क्या है, अनचेंज्ड। आया समझ में। अगर एक कार जो है वो मूव हो रही है v वेलोसिटी से,
तो जो एयर कार के कांटेक्ट में आती है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कार के बराबर होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एयर, है ना, रिलेटिव टू कार हम दूर जाएंगे तो एयर की वेलोसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया इन बिटवीन द लेयर, चाहे वो एयर में हो, जैसे यहाँ पर एयर में हो, यहाँ पे रिवर है, तो रिवर में आप लोग एक बात देखते हो कि ये बॉटम है मान लीजिएगा रिवर का, है ना, तो बॉटम पर वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। ये टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आया समझ। तो ऐसे देखा जाता है तो ये बोलते हैं कि लिक्विड में शियर फोर्स नहीं लगता, लेकिन यहां पर टेंजेंशियल फोर्स जो है वो लगेगा, तभी जाकर ये फ्लो मेंटेन रहे, है ना। रिवर के अंदर आप लोगों को, अगर रिवर जितनी ज़्यादा डीप है उतनी ही हमें वो क्या मिलती है, दिखाई देती शांत। लेकिन उसके अंदर एयर, उसके अंदर लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर फ्लो होता है। समझ में आए। तो यहाँ पर डायनामिक्स में क्या होता है कि लिक्विड की लेयर्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिएगा मैंने एक कंटेनर लिया बेटा, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भरा, आया समझ में, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भरा और इसको ऐसे 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 तेजी से स्टीर करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुका, इट इज लाइक अगर मैंने यहां पर एक ब्लॉक लिया, उसको ग्राउंड पर छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लॉक रुक जाता है। क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शन। वैसे यहां पर जो लिक्विड है ना बेटा, वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं, वेलोसिटी ऑफ द लेयर जो है, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आया समझ में। और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर जो कंटेनर की वॉल के साथ में कांटेक्ट वाली लेयर्स होंगी उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पर जब लिक्विड, दो चीजें में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। और यहाँ पर जब लिक्विड में रिलेटिव मोशन होगा तो उसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स आता है, जिसको हम बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ये विस्कोसिटी कहलाती है। आया समझ में। तो व्हाट इज द फ्लूइड डायनामिक्स, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर। समझ में आया। अब ये फ्लूइड डायनामिक्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं था, ये सब क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स है, जिसमें लेयर्स में क्या होता है, रिलेटिव मोशन आता है। ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है, बहुत इजी पार्ट है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी लिक्विड किस तरह से बहता है। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में दो तरह के फ्लूइड का फ्लो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। आज जैसे अगर आप किसी दिन जो है वो सुबह सुबह बाहर निकले और हवा एकदम मंद मंद बहती, हवा एकदम मंद मंद अच्छी लगती हो, है ना, और उस हवा में आप देखते हो कि कोई ट्री जो है, वो ट्री की पत्तियां जो है ना, वो एकदम सारी एक जैसी इंक्लाइंड हो जाती। आया समझ। वो सारी की सारी पत्तियां जो है एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी, और मस्त वो भी मजा लेती, किसका, उस मंद मंद हवा का। तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पर आ जाता है, अगर मान लीजिएगा कि बहुत तेजी से हवा बहने लग जाए तो वो इधर भी जाती है उधर भी जाती है। आया ना समझ में। तो उस समय जो है वो ट्री की जो पत्तियां रहती है वो क्या होती है, तांडव करती है। समझ में आया। तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आया समझ में। जैसे अगर एक कोई डीप वाटर है किसी रिवर में फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। आया समझ में। किसी पाइप में पानी अगर बह रहा है तो वो क्या होगा, अगर कम स्पीड से बह रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। आया समझ में। अगर किसी पाइप में से, यहाँ से पाइप से लिक्विड बाहर निकल रहा है तो ये ऐसा जाता है नीचे, ये क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टैंक हाइट पर है और फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो जैसे ही हम ओपन करते हैं ना तो पानी जो है वो रैंडमली फ्लो होता है, वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो,
जैसे अगर रिवर जो है आगे जाकर नेरो हो जाती है तो वहां पर पानी क्या होगा, बहुत तेजी से बह जाता है। तो उस समय पानी जो है ना, उसका उसमें मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होता है, रैंडम होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, वन इज द स्ट्रीमलाइन एंड सेकंड इज द टर्बुलेंट, है ना। जैसे अगर मान लीजिएगा कि आप मंदिर की लाइन में लगे हो, है ना, आया समझ में। तो मंदिर की लाइन में आप किसके साथ लगते हो, श्रद्धा भक्ति, है ना, के साथ में आप दर्शन करने के लिए जाते हो। तो वहां पर आप क्या करते हो, अपने आगे वाले पर्सन के पाथ का अनुसरण करते हो, है ना। आप फॉलो किसको करते हो, अपने प्रिसीडिंग पार्टिकल के पाथ, विदाउट एनी कोलिजन। आया समझ में। तो वहां पर हम लोग एक कंटिन्यूशन में एक पाथ को फॉलो करते हैं विदाउट एनी कोलिजन। कोलिजन नहीं होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है। और वो फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। उसमें जैसे ये ऐसा ऐसा जाकर वो मंदिर के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पर एकदम, है ना। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि कुछ इस तरह से भगदड़ मच जाती है ना, कुछ ऐसा आ जाए कि ना दिन में अगर उस समय 11:55 हुए हैं और ऐसा बोला जाए कि आज 12 बजे जो भी भगवान के दर्शन करेगा उसका IIT में अंडर 1000 रैंक आ जाए, समझ में आए, तो क्या होगा, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओ, है ना। 10 मिनट में IIT, है ना, भगवान के दर्शन करके। तो क्या होगा, फिर सब लोग जो है खटखट खटखट, कोई भी किधर भी किसी से भी टकरा कर, कि लोगों को पीछे कर कर, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे और दर्शन करने के लिए पहुंच जाए, समझ में आए। ठीक है, ये 10 मिनट का काम नहीं है ना। चाहे भगवान भी आ जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा जो अपने अभी के 300 दिन की मेहनत है उससे, है ना। उस समय आपका फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। आया समझ में। सब एक दूसरे से टकरा कर, है ना, इरेगुलर पाथ, कोई सकड़ी गली से निकलेगा, कोई नीचे पैरों से रेंग कर, कोई ऊपर दीवार के सहारे इधर उधर, है ना। सब विजुलाइज कर रहे हो अभी, उसके बजाय पढ़ाई का विजुलाइज करो कि मैं 2-2 3-3 घंटे के नॉन स्टॉप जो है दिन में 2-2 3-3 जो है वह सीटिंग करूँगा, तब जाकर मेरा सिलेक्शन होगा। और वो क्या होगा, इज्जत से होगा। अदरवाइज क्या होगा, जो मिलेगा वो ले लो, है ना। तेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ भाई, तेरी रैंक है 4000, तो तेरे को क्या मिल रहा है 4000 की रैंक पे, ठीक है, तेरे को मिलेगा जो कोर IIT है वहाँ पे मुश्किल रहेगा, CS नहीं मिलेगा, तो ठीक है ले, या तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करो। वो फिर बोलते क्या है, अरे मेरे को तो मैकेनिकली चाहिए था। और जिनकी 11,000 12,000 रैंक आती है वो क्या बोलता है, मेरे को तो सिविल ही चाहिए था, है ना। अब चाहिए कहाँ था, शुरुआत से तो यही सोचता था कि मेरे को CS मिल जाए, ठीक है। तो अभी मेहनत करने के दिन हैं, कर लो, है ना, नहीं तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि मुझे तो यही चाहिए था।